नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जन औषधि दिवस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिन लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नारायणपुर जिले में 11 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय नारी शक्ति से विकसित भारत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आज समापन होगा। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। महिला मड़ई में राज्य के सभी 33 जिलों से 87 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा स्टॉल लगाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का अवसर है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर देश और राज्य की प्रगति में भागीदार बन सकें। कल जन औषधि दिवस था। जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन औषधि दिवस लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं अब देश के हर कोने तक पहुंच रही हैं और जन औषधि मॉडल अब दुनिया को प्रेरित कर रहा है। कल जन औषधि दिवस के अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर के जिला अस्पताल स्थित जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों में जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो आम जन के लिए संजीवनी का काम कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को नई दिल्ली में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 आदिवासी युवाओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी युवाओं के साथ बातचीत में श्री साय ने कहा कि देश के उग्रवाद प्रभावित जिलों में काफी विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन जिलों में सड़क और रेलवे का नेटवर्क विकसित किया गया है तथा नए स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम और इसकी संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने युवाओं से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील की। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पिछले 15 वर्ष से आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों के युवक युवतियों को देश के प्रमुख शहरों में ले जाया जाता है। नारायणपुर जिले में 11 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजन में सक्रिय इन सभी माओवादियों पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिला माओवादी भी शामिल हैं। वहीं नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र स्थित अमदई घाटी डंप एरिया में कल माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य ग्रामीण घायल हो गया है।
छोटे डोंगर निवासी दोनों ग्रामीण अमदई निको कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने ग्रामीणों से अपील की है कि क्षेत्र में आईईडी की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। उन्होंने कहा कि आईईडी की सही जानकारी देने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपए तक की राशि इनाम में दी जाएगी और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस बीच बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मुलाकात की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला और बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने श्रीमती राजवाड़े से छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण तथा पोषण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देश भर सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने जा रही इस लोक अदालत में लंबित मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अलावा जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, आबकारी और बैंक तथा विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते के साथ निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कुनकुरी के सिलियाटोली स्थित बाला साहेब देशपांडे महाविद्यालय मैदान में स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव स्मृति में आयोजित बृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री साय सलियाटोली के मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह बंधन में बंधने वाले 365 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव स्मृति में आयोजित इस बृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में मुख्यमंत्री आयुष्मान और सिकल सेल कार्ड, टीबी मरीजों को फूड बास्केट तथा निक्षय मित्रों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। यह शिविर जिला प्रशासन जसपुर द्वारा एम्स रायपुर के सहयोग से सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान एम्स रायपुर एवं अन्य उच्च संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का चिन्हांकन कर उपचार करेंगे। साथ ही निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को रायपुर रेफर कर विशेष इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य विधानसभा में कल उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित की गई। इनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,793 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक, नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 24 करोड़ 38 लाख रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 4,664 करोड़ रुपए, न्याय प्रशासन विभाग के लिए 894 करोड़ 45 लाख रुपए शामिल हैं। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री नगरोत्थान और मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना शुरू होगी। इसके लिए कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कल विधानसभा में मंत्री केदार कश्यप के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा जारी की। राज्य विधानसभा में कल प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को लेकर जानकारी मांगी। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से 2025 तक जनवरी से दिसंबर तक जानकारी चाही गई है। वित्तीय वर्ष के आधार पर जानकारी दी गई है। इस पर श्री बघेल ने कहा कि आंकड़े में कहा गया है कि 18 लाख आवास दिए गए, लेकिन पिछली सरकार के कामों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्यों को दी गई जानकारी कुछ और है। इसके बाद श्री बघेल और श्री शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। ई रिक्शा और ऑटो के कारण उपलब्ध यातायात समस्याओं और उनके समाधान से जुड़े विषयों के परिवहन सचिव
सह आयुक्त एस प्रकार की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में समस्या के समाधान के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। रायपुर के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आज 8 मार्च को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर BC विवेकानंद ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए 36 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। और अब पेश है मौसम का हाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके योगदान को नमन किया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 8 मार्च से उत्तर से आने वाली हवाओं का असर कम होने और पूर्व से आने वाली हवा के प्रबल होने के कारण तापमान में 13 मार्च तक वृद्धि होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया है कि 13 मार्च को प्रदेश के कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बेमेतरा जिले में यात्री टिकट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत यह 13वां यात्री टिकट सेवा केंद्र है। शराब घोटाले में जेल में बंद AP त्रिपाठी, अनुराग द्विवेदी और दीपक दुआरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा होली पर्व के अवसर पर 11 से 14 मार्च के बीच गोंदिया से छपरा और पटना के लिए 3 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बिलासपुर जिले के अरपा भैंसाझार परियोजना में मुआवजा घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर राजस्व निरीक्षक मुकेश साहू को राज्य शासन ने बर्खास्त कर दिया है। और जांजगीर चांपा जिले के खोखरा गांव में 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।